Hello everyone, welcome back to my channel Tips and Tricks by CA Nishtha Gadwala. So today's topic is how I scored exemption and audit through self-study within 15 days. So without wasting any time, let's move on to our first topic. Number 1, materials to consider. ICI modules and past 4 to 5 attempts of MTP and RTP. Number 2, syllabus को कट डाउन करना. ऑडिट में कहीं से भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं. एग्जाम्पल से, इलस्ट्रेशन से, बेसिकली जहां भी 3 से 4 पॉइंट हो वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो यू नीड टू डू दैट. पैराग्राफ से क्वेश्चंस कम बनते हैं, तो हर पैराग्राफ से 1 या 2 लाइन ही मार्क कर लो जो इंपॉर्टेंट है, ताकि क्वेश्चन आए तो तुम लिख सको, बाकी यू कैन गिव इट अ रीड. मूविंग ऑन, पास्ट पेपर एनालिसिस. ऑलरेडी मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा, FR वाले वीडियो में आई हैव टोल्ड यू कि कैसे पास्ट पेपर एनालाइज करना है. यू कैन चेक आउट दैट वीडियो. ऑडिट में बाकी सब सब्जेक्ट से बहुत कम चांसेस होते हैं कि पास्ट क्वेश्चंस रिपीट हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि पास्ट क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं. यू कैन लीस्ट प्रायोरिटाइज इट. जैसे FR में मैंने बताया था, जो पैराग्राफ्स या जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पास्ट अटेम्प्ट में आ चुके हैं उस क्वेश्चंस के ऊपर अटेम्प्ट मार्क कर लेते थे. उसके बाद जो ऑलरेडी 2 से 3 अटेम्प्ट में आ चुके हैं उसका थर्ड अटेम्प्ट में आने का चांसेस कम है. जो जस्ट प्रीवियस अटेम्प्ट में आए हैं उसका चांसेस कम हो जाता है. और इनफैक्ट ऑडिट के लिए तो प्रीवियस 2 to 3 अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका चांसेस आना और भी कम हो जाता है. बट अगेन, छोड़ना कुछ नहीं है. अगर टाइम हो तो सब करो, अगर टाइम नहीं हो और रिविजन करना, क्योंकि 1.5 डेज में सब चीज कवर करना पॉसिबल नहीं होता है, तब ये सब टॉपिक्स को तुम लीस्ट प्रायोरिटाइज कर सकते हो. फॉर पास्ट पेपर एनालिसिस यू कैन टेक द हेल्प ऑफ CA Pankaj Garg's Cracker, which is basically a compilation of all the past questions and MTP and RTP questions. Number 3, notes making. Audit में you have to make your self-made notes, क्योंकि 1.5 days में सब चीज बुक से कवर करना is not possible. You only need to jot down the important points. I have done it. Audit of insurance company 60 pages का है and my notes consisted of only 5 to 6 pages. क्योंकि हर एक हेडर में तुम्हारा 10 to 15 पॉइंट्स रहता है एंड बड़े बड़े एक्सप्लेनेशंस रहते हैं. यू नीड टू ओनली लर्न 5 to 6 पॉइंट्स एंड उसमें भी सारा पैराग्राफ्स में भी सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइन, और वही चीज तुमको एग्जाम में अंडरलाइन करना है. गाइज, आई एम ऑल्सो गोइंग टू अपलोड अ वीडियो ऑन हाउ आई मेड माई नोट्स एंड फ्यू टेक्निक्स दैट आई यूज्ड. आई सजेस्ट यूअर्स कि तुम सारे सेल्फ मेड नोट्स स्टडी लीव से पहले ही कंप्लीट कर लो, बिकॉज वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. दिस वॉज द मिस्टेक आई मेड. मैंने स्टडी लीव में ही सारे नोट्स बनाए थे, इसलिए मुझे 15 से 20 दिन लग गया. तुम्हें शायद और भी कम डेज लगे. तुम पहले ऑडिट भले ही मत पढ़ो या लर्न करो, बट नोट्स प्रिपेयर करके रखना. नाउ सी, योर सिलेबस इज समराइज्ड. 60 पेजेस के चैप्टर 5 या 6 पेजेस में बदल गए, वो भी सब इंपॉर्टेंट. नाउ द लास्ट स्टेप, विच इज द गेम चेंजर. नंबर 4, क्यूमुलेटिव रिविजन. टू बी ऑनेस्ट, ऑडिट में कुछ चैप्टर्स को छोड़ के बाकी सारे चैप्टर्स में तुम्हें रट्टा ही मारना है. बेसिक नॉलेज ठीक है, बट तुम्हें बुक का लैंग्वेज ही लिखना है एट द एंड. तो क्यूमुलेटिव रिविजन इज द गेम चेंजर. सी, पहला दिन सपोज फर्स्ट डे तुमने कोई चैप्टर का नोट्स बनाया, उसको लर्न किया फर्स्ट चैप्टर को. सेकेंड डे तुमने फर्स्ट चैप्टर को वापस रिवाइज किया, फिर सेकेंड चैप्टर को लर्न किया. थर्ड डे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को रिवाइज किया, फिर थर्ड को लर्न किया, फोर्थ डे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को रिवाइज किया एंड लर्न किया नया चैप्टर. इससे क्या होगा ना, बाय द एंड ऑफ अ वीक तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो ऑलरेडी 7 बार रिवाइज हो चुका है, सेकंड चैप्टर ऑलरेडी 6 बार, थर्ड चैप्टर ऑलरेडी 5 बार. तो तुम पहले जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो रट्टा मारने का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे ऑडिट गवर्नेंस हो गया, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू हो गया, फोरेंसिक ऑडिट हो गया, बैंकिंग हो गया, तुम्हारे ये सब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिससे हर अटेम्प्ट में क्वेश्चंस आते हैं और ये रट्टा मारने वाला चैप्टर्स है, इसको तुम इस अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज कर लो. इससे क्या होगा, तुम्हारा ऑडिट गवर्नेंस ये सब चैप्टर्स बहुत अच्छे होल्ड में आ जाएंगे. तो इन सब चैप्टर्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है तब तो तुम्हारा 5 to 10 मार्क्स, एक चैप्टर में अगर सपोज 5 मार्क्स कंसिस्ट होता है तो वो तो पक्का है. सो दिस इज द ट्रिक. क्यूमुलेटिव रिविजन ही ऑडिट में सबसे बेस्ट ट्रिक है. इनफैक्ट ऑडिट लॉ मैंने इंटर के टाइम भी क्यूमुलेटिव रिविजन किया था एंड फाइनल के टाइम में भी. इससे क्या हुआ कि वो 10 से 15 दिन में मेरा पहला फर्स्ट 7 to 8 चैप्टर्स जो मेन चैप्टर्स है वो अच्छे से हो गया. फॉर एसेज आई एम गोइंग टू अपलोड अ सेपरेट वीडियो. टिल देन, ऑल द बेस्ट. Do subscribe and share my channel if this video was helpful. Thank you. Bye-bye.